वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ना स्टैंडर्ड पे किस तरह ये दो ट्रेड ली थी। एक ये एसएल था, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, किस तरह मैंने ली, यहाँ पे सेल किया, यहाँ तक, यहाँ पे दो सेल की पोजीशंस, एक इधर क्लोज की फिर दूसरी इधर की। उसके बाद फिर मार्केट ने मुझे दोबारा भी अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन मैंने जो है उसको नहीं कैच किया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं कि आपने भी किस तरह इस चीज़ को देखना होता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो एक किल जोन आवर्स में ही आपको देखने को मिलेंगी, एसएल हो या उसके अलावा। आप किसी भी टाइम पे अगर आप ट्रेड करते हो, डेट विल बी रिस्की एंड डेट इज़ नॉट प्रोफेशनल, लुक लाइक नॉट प्रोफेशनल, राइट। सो चलते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो पहली ट्रेड थी, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर क्या हुआ था कि प्राइस ने जब कोई भी कैंडल को मैं एज अ रेंज थ्योरी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो मुझे चाहिए एक पीडी रे यहाँ पे, जो कि मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्टेशन के लिए मुझे चाहिए थी कोई लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या हुआ था मेरे पास, जो अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो मुझे चाहिए था कि ये जो कंसोलिडेशन हो रही थी ना इसकी, लंदन की, इसके ऊपर प्राइस जाती और उसके बाद फिर मुझे एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलता, जो कि मुझे यहाँ पे मिला। अब ये वाली 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, और उसके बाद ये जो 5 मिनट की कैंडल थी, फिर ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्यों? इसने लिक्विडिटी ली, ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी और वापस नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों से अच्छा, ये मेरा ए प्लस सेटअप नहीं है ये वाला, लेकिन इसने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया, ठीक है। क्यों? इसने जो है लंदन का हाई लिया और ओवरऑल जो मेरा ऑर्डर फ्लो था ना वो बीच था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने जो चीज़ देखी थी उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड सेटअप देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। सॉरी, ये देखें, परफेक्ट क्या था ये मेरा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री थी। यहाँ पे फिर सब रिटेल पैटर्न्स आपके जितने भी थे सब आपके काम करना स्टार्ट हो जाने थे। ज़बरदस्त प्राइस ने एंट्री दी यहाँ पे, और उसके बाद जो है मैंने इसके लो को टारगेट किया, किसके? एशिया के, ठीक है। तो जब आपने, कहने का मतलब क्या है, इस वीडियो को आपके लिए बनाने का मतलब क्या है कि जब आप ट्रेड करते हैं US 100 में या किसी भी ट्रेडिंग पेयर पे, तो आपका देखना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आप कौन से टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, किस पेयर को कर रहे हो, और उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। हो सकता है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रही है ना, जैसे यहाँ पे दे के इसके ऊपर चली जाती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक को मैं फिर बाय के लिए यूज करता, ठीक है। अच्छा, पीछे ये मैंने सेल किया था इसको। इसकी सेल की रीज़न थी कि ये कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट दी थी, किसको? इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्राइस जो है ना कंटिन्यू जो है नीचे, अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं जो है ना चाहता हूँ कि ये प्राइस इसको क्लोज ना होने दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हुई थी प्राइस, और जब इसके ऊपर आई तो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली। और मेरा जो टारगेट था बेसिकली वो था कि इनके नीचे मार्केट आए, ठीक है। और मैंने उसको काफ़ी होल्ड भी रखा। उसके बाद ये बहुत अच्छा एक सेटअप था, लेकिन मैं उसको मिस कर गया। मैं को यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूँ कि कौन से जो है वो मैं सेटअप की बात कर रहा था, ठीक है। तो वीक में एक दो ट्रेड भी मिल जाए तो डेट्स इनफ। तो इसके अंदर जो मेरा ये ए प्लस सेटअप था, क्यों? प्राइस ऊपर गई है, उसने एक मुझे फेयर वैल्यू गैप दिया है, ठीक है, ह्यूज फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखें तो ये एक रिटेलर को फंसाने के लिए काफ़ी है। 22 मॉडल था, स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप, 100% यहाँ पे बाय, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन मिला है। उसके बाद मार्केट फेल कर गई, तो ये एरिया मेरे लिए क्या होगा? ये एरिया मेरे लिए की एरिया हो गया, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री थी वो थी यहाँ पे, ऑलमोस्ट कोई इस जगह पे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस था ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके इसके ऊपर था, ठीक है। और टारगेट नेक्स्ट साइड पे, ये 1 मिनट में अगर देखा जाए ये, नहीं तो ये जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप था ना ये वाला,
ये बहुत ज़बरदस्त जगह थी टारगेट के लिए, तो इसके स्टार्ट पॉइंट पे तक जो है ना मैंने किया। और उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई थी, दूसरी जो पोजीशन है ना, वो जो दूसरी कैंडल आपने देखी है, अगर यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे ना, तो ये जो दूसरी जो मैंने यहाँ पे सेल किया था, तो वो इस कैंडल पे था वापस रिटर्न पे, क्योंकि लिए मैं पता लग गया था कि जो प्राइस है वो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं क्यों, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, डैट इज आल्सो की एरिया, इसने लिक्विडिटी ली थी और प्राइस उस एरिया में आ चुकी थी। सारे जो चीज़ें थी वो अलाइनमेंट में थी, सारी चीज़ें जो थी एक ही लाइन में आ रही थी, तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन रहा था बाय का। लेकिन मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है इसको ले लिया था, और सेटअप भी अच्छा था। क्यों अच्छा था कि यहाँ पे याद होगा कि मैंने पिछली बार वीडियो में आपको गोल्ड का भी कोई ऑलमोस्ट यही सेम सेटअप दिखाया था। यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था, मैंने आपको कहा था ना मुझे चाहिए कि इसको रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट मिली 5 मिनट की कैंडल पे, नेक्स्ट जो है नीचे आई क्लोज है, फिर उसके ऊपर क्लोज दे रही, तो ये एरिया मेरे लिए क्या बन गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे प्राइस ने मुझे एक अच्छा रिएक्शन दिया ऑल दी वे टू द अपसाइड। ये सारी लिक्विडिटी जो जितनी थी ना, यहाँ 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 सारी यहाँ पे मेरी, ठीक। लेकिन ये ट्रेड मैं लेने में फेल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। मैं आपको ये ट्रेड इसलिए दिखा रहा हूँ, यूएस हंड्रेड का क्या स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सिर्फ एक ये लाल सेशन में ही आपको बड़ी बड़ी जो है ना ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, लाल सेशंस में, ये जो न्यूयॉर्क का है। तो आप कोशिश क्या करें, इसको जो आपने जो ट्रेड करनी होती है, कोई भी आपका जो मेथड है वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, जो भी आप उसको वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने कोई इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट नहीं लिया और अगर आप चाहते हो कि आपको एक चीप और एक रिलायबल अकाउंट फंडेड अकाउंट चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।